सेठी साहब, बाजवा साहब के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं और हुकूमत के पास क्या क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, बाजवा साहब के पास दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस हैं, एक उन्होंने कर दी। एक ये कि वो आसिम मुनीर साहब का नाम ना डालें और 5 भेज दें, बात ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद गवर्नमेंट गेम जिसे कहते हैं ना, वो बाजवा साहब के गोल पोस्ट से हट के गवर्नमेंट के गोल पोस्ट में आ गया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? दूसरा ये है कि बाजवा साहब जो है वो आसिम मुनीर का नाम डाल दें, मगर नाम डालने से पहले कुछ करना पड़ेगा ना, सीनियरिटी बनानी पड़ेगी ना। ये काफ़ी नहीं होगा कि नाम डाल दिया, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ताकि कोई कह ना सके कि सीनियरिटी नहीं थी तो आपने कैसे नाम डाल दिया। बिकॉज वो तो एस्टैब्लिश रूल है कि जो 29 तारीख को जो सीनियर होगा वही सीनियरिटी की लिस्ट में आएगा। तो फिर बाजवा साहब को आसिम मुनीर को सपोर्ट करने के लिए बाजवा साहब को आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, जैसे जनरल कियानी ने जनरल पाशा को दी थी और जैसे जनरल मुशर्रफ ने जनरल कियानी को दी थी, तो जनरल बाजवा को जनरल आसिम को एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, या वो कहेंगे हुकूमत को कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अगर कुछ करना चाहें तो कर लें। तो फिर गवर्नमेंट को जनरल आसिम मुनीर को प्रमोट करना पड़ेगा टू अ 4 स्टार जनरल कि जी हम आपको वाइस चीफ बना रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट फ़ौरन एक नोटिफिकेशन के ज़रिए 15 मिनट के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती हैं कि हमने जनरल आसिम मुनीर को वाइस चीफ बना दिया। जैसे ही वो वाइस चीफ बनते हैं तो उनको फिर 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है। अच्छा सेठी साहब, तो मेरा एक सवाल है। एक सेकंड जी। तो फिर ये 27 और 29 वाली बात इररेलेवेंट हो जाती है। और अगर जनरल बाजवा आपके साथ हैं, इत्तेफाक है, तो ये बहुत आसानी के साथ कंट्रोवर्सी के बगैर ही हो जाएगा कि जनरल बाजवा ही फाइल मूव कर देंगे कि जी इनको आप प्रमोट कर दें टू 3-4 स्टार, तो फिर मसला हल। मगर अगर वो नहीं करते तो गवर्नमेंट करती है, तो फिर खान साहब के हाथ में गेंद आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने एक गैर मामूली हरकत की है जिससे उनकी सियासी मकासद नज़र आते हैं, जिसका जवाब गवर्नमेंट ये देगी कि आपने भी तो यही किया था ना, जब DGISI को निकाला था या जब आसिम को जब निकाला था आपने ज़्यादती की थी। इसी तरीके के साथ जब आपने एक्सटेंशन जनरल बाजवा को दी थी, या अब जब आप बात कर रहे थे कि उनको 6 माह की भी एक्सटेंशन दे दें, तो आप भी तो सियासी बातें कर रहे थे ना। तो इसमें क्या हर्ज है? अगर आइनी तौर पर कुछ हो जाए तो सियासी हो या ना हो, वो तो हक होता है हुकूमत का आइन के मुताबिक करना। तो ये फिर तू मैं शुरू हो जाएगी। मगर ये कानूनी तौर पे ये हो सकता है कि जनरल आसिम को आप 4 स्टार लगा दें, जिसके साथ वो ही इज़ एलिजिबल टू बिकम द आर्मी चीफ। तो एक तो ये रास्ता है कि या तो जनरल बाजवा इसको सपोर्ट करें इस रास्ते को, अगर वो नहीं करते तो गवर्नमेंट खुद कर सकती है। तो अगर कल समरी आती है और उसके अंदर उनका नाम नहीं होता और गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है हमने करना ही करना है, तो वो फिर नोटिफिकेशन दे के सीने को कर देंगे। यानी कि अगर समरी में नाम नहीं भी आता जनरल आसिम मुनीर का और जो वज़ीर आज़म है वो उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देते हैं, तो भी सूरत हाल जो है वो स्ट्रेट अवे वापस जाएगी। अच्छा जी, अब फिर नई समरी बना के भेजें अकॉर्डिंग टू न्यू सीनियरिटी, फिर यू डोंट हैव अ चॉइस। तो देखिए इस वक्त ये मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये जो समरी अभी तक नहीं आई उस तरीके की जिस तरीके की गवर्नमेंट चाहती है, तो फिर रास्ते आगे भी हैं। मगर जो भी रास्ता इख्तियार करेंगे, खान साहब बैठे हुए हैं 26 तारीख लेके जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ खान साहब का 26 तारीख का जो मौक़िफ़ है बड़ा अहम है। आज हो गई 21, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि 23-24 तारीख तक आ जाएगी। अगर 23-24 को वो आती है और उसके अंदर नाम नहीं होता, तो फिर एक दिन है ना जिसके अंदर इन्होंने उनको 4 स्टार बनाना है, और फिर उसके बाद खान साहब बैठे हैं वहाँ धंधनाने के लिए। ठीक, ये धमकी है खान साहब की कि अगर तुमने ये काम किया तो मैं फिर पिंडी का गिराव करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं गन डालूंगा। तो एक तरफ ये थ्रेट है। ठीक, तो क्या इमरान खान इस पोजीशन में है कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं ऐसे में कि जब हमने लॉन्ग मार्च की सारी सूरत हाल देखी? नहीं, वो तो अब देखिए ना 26 तारीख जो उन्होंने कहा है, अगर तो वो कहते 24 तारीख और उससे पहले ये शोर शराबा कर देते। अब मेरा ख्याल है उनको कुछ इतला है, अंदर से कुछ इतला है, क्योंकि उनके दोस्त यार तो वहाँ भी बैठे हैं ना, कोर कमांडर्स की मीटिंग के अंदर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, उधर भी होते, सारी खबरें तो उनको मिल रही हैं, और सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पिंडी में भी। तो सेठी साहब ऐसे में
अगर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो ये खबर है, मेरे जहन में सवाल है कि एक अमेरिका में बैठा जर्नलिस्ट है, वो विदाउट कोई इंटरनल रिसोर्स जो है वो इतनी बड़ी खबर ब्रेक कर देता है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? क्योंकि ये जो टैक्स रिटर्न्स वगैरह वाले मामलात हैं ये बड़े प्राइवेट होते हैं, ये ऑफिशियली इस तरह से डिस्क्लोज़ नहीं किए जाते। तो जिस तरह से ये सामने आए तो ये एक आदमी का काम नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कुछ इंटरनल रिसोर्सेज जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। और फिर ये कि ये इस खबर के सच्चे होने में, झूठे होने में भी बड़ी मतलब ख़तरनाक सी बात है ना कि आर्मी चीफ को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल टारगेट किया गया। अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। आज तक आर्मी चीफ को टारगेट तो पीटीआई वाले कर रहे हैं, खान साहब ने का टारगेट किया है, पीटीआई वाले तो खुल के कर रहे हैं। तो क्या ये पीटीआई वालों ने आर्मी चीफ को टारगेट किया है स्टेज पे, और क्यों किया? अगर पीटीआई वालों ने टारगेट किया है तो पीटीआई वालों को ये मसवदा जो है, ये मवाद जो है, ये किसने दिया? तो जाहिर है जो आजकल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो हेड हैं उन्होंने तो नहीं दिया होगा, मगर कल के जो हेड थे वो दे सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आज के जो हैं वो तो न्यूट्रल हुए हैं ना, मगर कल के जो थे वो तो न्यूट्रल नहीं थे। तो एक तो ये लोगों की ये बातें चल रही है ना ट्विटर पे चल रही हैं, एक नूरानी साहब को किसने दिया, कहाँ से ये आया। मगर दूसरी तरफ एक और चीज़ भी चल रही है, वो ये कि ये तो सारा डेटा जो है एफबीआर के पास है, एफबीआर हुकूमत के अंडर आती है। तो ये अगर हुकूमत चाहती तो ये सारा मसवदा मवाद जो है ये एफबीआर से ले सकती थी, और लेके ये लीक कर दिया। तो दोनों तरफ से साजिश, कंस्पिरेसी थ्योरी चलती है। दूसरी तरफ ये है कि दूसरी थ्योरी भी है। अब जनरल बाजवा क्या करेंगे? तो तीसरी चीज़ ये है कि इसमें ये जो सब कुछ छपा है, ये इसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है, हमें कुछ पता नहीं है। नहीं पता। ये 2021 तक का डेटा है, 2022 का डेटा नहीं है। तो 2021 में तक तो एजेंसियां जो थी, एटलीस्ट एक एजेंसी जो थी वो तो खान साहब के हामियों के पास थी। अब जाके एक न्यूट्रल्स के पास आई है। तो ये मसवदा जो है या तो हुकूमत ने इकट्ठा किया है या उस एजेंसी के उन लोगों ने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके रखा हुआ था फॉर द राइट टाइम, और आप जाके लीक किया है एंड टू पुट जनरल बाजवा अंडर प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब हकीकत क्या है ये ना मुझे पता है ना किसी और को पता है, बिकॉज ये चीज़ें बड़ी गहरी होती हैं, इसके पीछे बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सोच होती है। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको नज़र आ जाएगा क्या होने जा रहा है। या तो समरी आ जाएगी इसके अंदर जनरल आसिफ का नाम नहीं होगा, या अगले 2 दिन में आप हुकूमत से देखेंगे एक नोटिफिकेशन आता है और जनरल आसिफ को 4 स्टार जनरल बना दिया जाता है। यानी कि ये अगले 2 दिन में क्लियर हो जाएगा किससे इसको फ़ायदा हो रहा है और किससे इसको नुकसान हो रहा है, और ये क्यों फैसला कौन सा हो रहा है आपको समझ आ जाएगी ठीक अगले 2-3 दिन में। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कही वो यही थी कि अभी तक तो आई नहीं, उम्मीद है कल परसों तक आ जाएगी और जुमेरात तक कुछ फ़ैसला हो जाएगा। तो अब वो क्या फ़ैसला होगा, अगर जुमेरात को भी नहीं आती तो फिर क्या होगा? आज 21 तारीख है, 24-25 हो जाती है, तो फिर टाइम थोड़ा रह जाता है ना प्रमोट करने के लिए भी, फिर और भी नाजुक हालात हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी हमारी बदकिस्मती है, और क्योंकि इट डज़ नॉट मैटर आप किसको आर्मी चीफ लगाते हैं, ये हम कह के थक गए। ये जो ज़िद पकड़ ली है ना खान साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने, इसकी वजह से ये सारा कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है। और यहाँ कोई पर्सनल एम्बिशंस भी हैं। वो ज़माने गए, जनरल वहीद काकड़ का ज़माना, या जनरल जहांगीर करामत का ज़माना, या जनरल आसिफ नवाज़ का ज़माना, कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं सी होती, एक चुनते थे ठक करके वो हो जाता था। आज जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये फ़ौज के लिए भी बुरा है, पाकिस्तान के लिए भी बुरा है, सियासत के लिए भी बुरा है, और इसके नताइज बहुत ख़तरनाक निकलेंगे आगे जाके।